क्या पिछोर विधानसभा में बागेश्वर धाम की कथा भी हो सकती है? जी, जैसे बागेश्वर धाम पर धीरेन्द्र शास्त्री जी ने मुझे न्योता दिया है, निमंत्रण दिया है, ऐसे ही मैं भी पिछोर विधानसभा के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी को निमंत्रण दूंगा और सम्मान सहित निमंत्रण दूंगा। अगर मेरा निमंत्रण वो स्वीकार करें हनुमान जी की कृपा से, तो इस पिछोर विधानसभा के लोगों को भी ज्ञान का भंडार, लोगों को लाभ मिलेगा और यहाँ के लोगों को लाभ के साथ साथ एकजुट और सनातनम एकत्रित होने का भी मौका मिलेगा। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि यदि प्रीतम लोधी विधायक बन गया तो यादव और लोधी समाज के लोग क्षेत्र को खा जाएंगे। पत्रकार महोदय जी, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और 30 साल से मैं भी सुन रहा हूं। मैं जो प्रतिज्ञा की है और मेरी बात को आप पत्थर की लकीर मानना और नोट कर लेना। यादव और लोधी सारी समाजों की सेवा करेंगे और यहाँ पर अगर आप इतनी सेवा करेंगे कि आप रात के 12 बजे व्यापार कर सकते हो। रात के 12 बजे पूरी रात हमारी माताएं बहनें आप सुनसान रोड पर जा सकती हैं और पूरे लोग जो भी विधानसभा के लोग हैं, इनकी सुरक्षा और रक्षा और संरक्षण देने का काम लोधी यादव करेगा। और प्रीतम लोधी जब सेवा कर रहा है तो लोधी यादव अब मान के तय चलना केवल सेवा करेंगे। क्यों? आपने देखा 90,000 वोट मिला था मुझको। 90,000 वोट कोई एक समाज ने दिया मुझे, 90,000 वोट सारी समाजों ने दिया है मुझे। तो हमारा तो दायित्व बनता है कि सारी समाजों की सेवा करना। अब की बार मैं कांग्रेसियों को इस प्रश्न को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। ये बार बार इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैं वो चीज पेश करूंगा और वो काम करके दिखाऊंगा कि इनका बार बार इस बहाना जो लेते हैं मारने का, लोधी समाज का, यादव समाज का, इस क्वेश्चन को मैं चम्बल की गहराइयों में, इतने गहराइयों में दफन कर दूंगा इसको कि ये आवाज दोबारा कभी नहीं उठ पाएगी और सारा जीवन मेरा सेवा करने में लगेगा। क्या आप बागेश्वर धाम जाएंगे? बागेश्वर धाम एक धार्मिक स्थल है हमारे देश का और आस्था का केंद्र है। और बागेश्वर धाम मैं नहीं, सबको जाना चाहिए बागेश्वर धाम। और फिर मुझको तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का न्योता आया है, उन्हें संदेश दिया है कि प्रीतम लोधी एक बार बागेश्वर धाम आए तो हम बैठ के चर्चा करें। तो मैं इस पर निश्चित जरूर जाऊंगा, क्योंकि इसलिए जाना जरूरी है कि कुछ लोगों ने देश के हमारा और बागेश्वर धाम जी के बीच में जहर घोलने का काम किया है। और वो जहर जब ही खत्म होगा कि जब हम बैठ के चर्चा करेंगे और जिनने जहर घोला है उनको हम बेनकाब करेंगे और उनको लोगों के सामने लाएंगे कि जिन लोगों ने दो समाजों को, कई समाजों को बांटने का काम किया है। धीरेन्द्र शास्त्री जी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, प्रीतम लोधी समाजों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम अलग कैसे कर सकते हैं? तो यही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है हमारी। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान और सबका विश्वास, और वही काम धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं। जो सनातन को एक करने की पूरे देश के अंदर उन्होंने जो मुहिम चलाई है, और उसमें हम और धीरेन्द्र शास्त्री जी बैठकर चर्चा करके और उसको हम काम करना चाहते हैं दोनों मिलकर। और मैं भी एक शिष्य के रूप में इस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और पूरे देश की समाजों को हम एक करना चाहते हैं। जैसे कि पिछोर विधानसभा में जातिगत माहौल बहुत ज्यादा है। जैसे आपकी लोधी समाज और ब्राह्मण समाज में मतभेद है, तो इसके बारे में धीरेन्द्र शास्त्री जी का हो सकता है अलग मत हो, आपका क्या है इसमें? मेरा मत यह है कि जो पिछोर विधानसभा से जो इनने चिंगारी भड़काई है, जो पूरे देश में चिंगारी आग लगाने का काम किया है कुछ लोगों ने, पूरे लोगों ने किया, कुछ लोगों ने किया है। हम उसको एक तो आग बुझाएंगे और दूसरा उस जहर को हम खत्म करेंगे। और जहर को खत्म करके जितनी भी समाजों को इनमें अलग अलग किया है, हम सबको इकट्ठा करके नहीं और सबको मिलाने का काम करेंगे। वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं, इनके साथ कर लेके वही काम प्रीतम लोधी करेगा। हमारा काम यही रहेगा कि हम सब समाज को एकत्रित करें। दलितों ने आपसे बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन प्रीतम सिंह को बीच में उनका हाथ छोड़कर भाग गया। देखिए पत्रकार महोदय जी,
प्रीतम लोधी भागने की चीज नहीं है। प्रीतम लोधी ने जो प्रतिज्ञा की है ओबीसी, एससी, एसटी और गरीब तबके की, कि मैं पूरा जीवन इनका साथ रहूंगा और इनको न्याय दिलवाऊंगा, इनकी लड़ाई लड़ूंगा। अब मुझे आप ही बताइए, बगैर हथियार के क्या लड़ाई लड़ी जा सकती है? हथियार की जरूरत रहती है लड़ाई में। अगर मुझे जनता ने जैसे विधानसभा रूपी हथियार, लोकसभा रूपी हथियार अगर मुझे दिया और मुझे बोलने का मौका मिला, मैं विधानसभा में बैठा, तभी तो मैं इनकी बात को उठा पाऊंगा।